आजकल जी ऐसा हो रखा है कि कोई रिश्ता भी ऐसा ना रह रखा जिसमें भरोसा कर सके। एक रोड एक्सीडेंट हुआ है एक लड़के का और माँ बाप जी अगर बच्चों पुलिस हैरान को रह कुछ गई, हो जाए है उनकी ना तो आंखें माँ फटी बाप की जीते फटी जी रह मर गई। वे जाए। देख पुलिस पर हैरान रह इस गई, केस में उनकी ऐसा आंखें नहीं फटी है की फटी रह गई। वे देख पुलिस क्योंकि हैरान रह गई, उनकी आंखें इस फटी की केस में फटी रह ऐसा गई। वे नहीं है देख क्योंकि पुलिस खुद हैरान पिता रह ने ही गई, अपने बेटे उनकी को आंखें फटी मरवाया की है। फटी रह एक गई। वे केस जी देख पहले भी पुलिस ऐसा हैरान आया रह था। गई, उनकी आंखें एक फटी की माँ फटी ने रह गई। वे देख अपने पुलिस प्रेमी के हैरान रह साथ गई, मिलकर उनकी अपने आंखें फटी की बेटे को फटी रह गई। वे देख रोड केस में मरवा दिया था। हालांकि वो वैसे मरवाया था, बाद में रोड केस दिखाया था कि एक्सीडेंट हो चुका है। अब ऐसा ही केस आज मैं लेके आई हूँ। एक पिता ने अपने ही बेटे को मरवा दिया और एक्सीडेंट दिखाया है। किसके कारण? पैसों के कारण। पैसा इतना जरूरी हो रखा है जी कि कोई भी संबंध हो बस पैसा जरूरी हो। बच्चे माँ बाप ने मरवा दे हैं और माँ बाप बच्चों ने भाई बहन का रिश्ता रह रहना, माँ बाप का रह रहना, भाभी का रह रहना, पिता का, चाचा का, मतलब कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें आंख बूंद कर विश्वास कर सके हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है क्राइम एयरलाइंस में। और मैं जैसा भी होगा देसी आवाज में, देसी भाषा में आप लोगों के लिए एक क्राइम की सच्ची घटना लेके आई हूँ। दोबारा फिर नमस्कार जी आप सभी को। तो जी शुरुआत करते हैं। एक लड़का है जो यूपी का रहने वाला है, यूपी के संभल जिले का रहने वाला है, अनिकेत। और उसका अब 16 नवंबर की रात को एक्सीडेंट हो गया जी। और पुलिस आई, जांच पड़ताल करी तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट दिखाई दिया तो जी पुलिस उठा ले गई, घर वालों को खबर कर दी। और पिता को, पिता था जी, पिता ने बुला दिया। पिता का नाम था जी बाबूराव। और उसको बुलाया और बोल कि वैसे ऐसे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो पुलिस ने जांच पड़ताल करना चाहा और बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पर उनको लग रहा था पुलिस वालों को कुछ डाउट, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके बाद उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी जो अनिकेत नाम का जो लड़का है उसके साथ मारपीट हुई थी और किसी धारदार हथियार से उसके सिर पे या रोड से मारा गया था। तो जब पुलिस वालों ने बाबूराव को ये बात बताई कि भी आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हमें शक लग रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा आया है, तो पिता ने जांच पड़ताल के लिए मना कर दिया। बोला रहने दो, ये तो रोड एक्सीडेंट है, सीधा सा दिखाई दे रहा है, ये है वो है, बात टालने की कोशिश की। तब पुलिस वालों को पिता पर शक हुआ और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी, अपनी कार्रवाई पुलिस वालों ने शुरू करी। और क्या निकल के आया आप सुनकर हैरान हो जाओगे। क्या निकल के आया कि एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी और कारण दो थे जो आगे चलकर आपने बताऊंगी। तो जी ये जो अनिकेत है यो यूपी के संभल जिले का रहने वाला था। जो इसके पिता है बाबूराव, इसकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी बबीता नाम की औरत के साथ हुई थी जिससे इसको 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम जियो अनिकेत था और लड़की दूसरी थी जो भी शादी वगैरह कर दी थी। और 12 साल पहले बाबूराव की पहली पत्नी जो बबीता थी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबूराव ने दूसरी शादी कर ली अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ जिसका नाम बबली है। और ऐसा ही मतलब खुशी खुशी रहते थे। और 2 बच्चे इसको बबली को भी हुए, यानी कि बबीता से भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, और बबली से भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। जो बाबूराव था ये कुछ ठीक बंदा नहीं था। धोखाधड़ी, चोरी चारी, डकैती वगैरह कई मतलब गड़बड़ कर जाता था। इसी केस में कई साल पहले इसको जेल जाना पड़ा। और जी इसका जो इसकी पहली पत्नी का जो बेटा था अनिकेत वो भी जी जवान था। तो यही कारण था कि
उसके जो पत्नी थी, जो दूसरी पत्नी थी बाबूराव की, उसका संबंध इसके बेटे के साथ हो गया, यानी कि अनिकेत के साथ हो गया। और जब बाबूराव जेल से आया तो उसने इस चीज का पता लगा, तो जी उसके मन में मतलब षड्यंत्र ने जन्म ले लिया कि इसको कैसे हटाएं। तो उसने, बाबूराव ने ये मतलब सोच रखा थी क्या करे क्या करे, मतलब उसके दिमाग में अभी ये साजिश आई नहीं थी कि अनिकेत का जो संबंध उसकी पत्नी के साथ, दूसरी पत्नी के साथ, उससे कैसे छुटकारा पाए। तो जी जो बाबूराव का एक दोस्त है वकील आदेश कुमार, वो उससे जाके मिला और अपनी सारी प्रॉब्लम उसको बताई कि भी ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं। जब जो उसका वकील था उसने एक सही सलाह दी उसको, साजिश जिसने बोला है इतनी बड़ी साजिश की, उसने बोला कि इसका बीमा करवा दे और 1-1.5 साल बीमे की रकम को हम ही भर देंगे, कुछ तू भरना कुछ मैं भरूंगा, और जब 1-1.5 साल हो जाएगा LIC को, और इसकी हत्या कर देंगे। इससे 2 फायदे होंगे, तेरी पत्नी के साथ जो इसका अनैतिक संबंध है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा तेरे को, और इस जो इसका मृत्यु होगी उससे जो क्लेम के पैसे मिलेंगे, पैसों का भी फायदा हो जाएगा। तो इन दोनों ने मिलकर ये साजिश की। और आज 16 नवंबर की रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ, जब अनिकेत की मृत्यु हुई, उससे 1-1.5 साल पहले इन्होंने ये साजिश रच डाली दोनों ने मिलके, और LIC कर दी इसकी। और वकील इतना तेज मानस, इतना सातिर था बंदा, क्योंकि वकील तो जी वैसे भी सातिर हो हैं। और जो ये बाबूराव था ये ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ये वकील की बातों में आ गया और इसने जी हाँ भर ली, और जैसे जैसा वकील ने बोलता रहा और वैसा वैसा ये करता रहा। तो इसने क्या किया, वकील ने LIC की 2 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी जो थी वो 2 करोड़ 10 लाख की थी, और इसको सिर्फ 25 लाख रुपए दिए बाबूराव को, मतलब दिए नहीं, अभी तो मिले कहाँ, क्योंकि उससे पहले इनका भांडाफोड़ हो गया। पर उसने बाबूराव को बताया कि मैंने 25 लाख की पॉलिसी कर दी है, और जब अनिकेत की मृत्यु हो जाएगी तो तेरे को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जो बचे हुए पैसे थे वो वकील के पास रह जाते, क्योंकि बाबूराव इतना पढ़ा लिखा नहीं था। और पॉलिसी कितनी थी, 2 करोड़ 10 लाख की, कितना कमा लेता है ना। बेटा तो गया बाबूराव का, और जेब भरी जागी वकील की। वकील इतनी साजिश रच डाला जबरदस्त। तो जी ऐसे करके उन्होंने पॉलिसी कर दी, और फिर उसी के तहत मतलब जो इन्होंने कांड रचना था, तो जब न्यू सोच ली भी हाँ 1-1.5 साल हो गए पॉलिसी के पैसे भरते भरते, अब हमें इस घटना को अंजाम देना चाहिए। तो जी बाबूराव चला गया अपने बेटे के पास संभल में, और बोला कि चल तू मुरादाबाद रह ले हमारे साथ ही, और मैं तुझे वहां किसी फैक्ट्री में काम दिला दूंगा, और मैंने बात कर रखी है। और अनिकेत इस चीज को मान गया और पिता के साथ मुरादाबाद आने के लिए तैयार हो गया। और पिता ने एक गाड़ी कार में बिठा लिया, कार में बिठाया तो 1-2 बंदे और बैठे थे, जो कि साजिश के तहत बैठे हुए थे कि इसको मारना है। तो जी पिता ने उसको बिठा दिया अपने बेटे को और बोला चलो मुरादाबाद में मैं तुझे काम दिलाता हूँ। और 2-3-4 बंदे बैठे थे कार में, उन्होंने शराब शुरू पी और फिर अनिकेत को धारदार हथियार से सिर पे वार करा, राड वगैरह से खूब पीट कर रोड पर फेंक दिया कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा और ये एक रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट माना जाएगा। और इसी कारण ये साजिश रची गई और उन्होंने पहले मारा और फिर रोड पर फेंक दिया। और जो बाबूराव था उसने इसकी सुपारी, अपने बेटे की सुपारी 3.5 लाख रुपए में दी थी, जिसमें से 50,000 उसने पहले ही दे दिए थे और 3 लाख भला काम होने के बाद दे दूंगा। और जी इस प्रकार उसने अपने बेटे की हत्या करवा दी। पर पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट
आई, जो उसका पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें ये दिखाई दिया कि जब रोड पे गाड़ी से इसको मतलब कुचला गया उससे पहले ही इसके सिर पे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, धारदार हथियार से किसी रोड से। तो इसी कारण फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की, बाबूराव को गिरफ्तार कर लिया था। बाबूराव ने जब थोड़ा बहुत पिटा पैटा जब कबूल कर लिया, हाँ भी मेरे को अपनी पत्नी के साथ इसका संबंध था, मेरी पत्नी के साथ इसका मेरे बेटे का संबंध था, और ऐसे ऐसे मैंने साजिश की थी पैसों के लिए, और वकील ने मेरे को 25 लाख रुपए देने का वादा किया था कि इसकी मृत्यु के बाद पॉलिसी से तुझे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे और इससे छुटकारा भी पा जाएगा, 2 फायदे हो जाएंगे। पर जो 3 आरोपी थे वो भी इसने बता दिया एड्रेस उनका, जिसने इसको गाड़ी में बिठाया था और शराब शुरूब पिलाकर इसको मारा था। आरजी बाबूराव भी गिरफ्तार हो गया, पर वकील फरार है अभी फिलहाल के लिए, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और बाबूराव गिरफ्तार हो गया है और उसने कबूल कर लिया है। तो जी क्या कर सकते हैं, यो कांड होया है जी। कहीं तो माँ मरवा दे अपने बेटे ने, कहीं पिता मरवा दे है, पता नहीं जी। पैसा और ये अनैतिक संबंध कौन से रिश्तों पर हावी होंगे, शायद कोई भी रिश्ता नहीं बच रहा। तो जी यह कहानी थी। अब उसकी मृत्यु होगी, बाबूराव ने पैसे मिले ना मिले ये तो आगे जाकर मिलेगा, कहाँ मिलेंगे पैसे आप बताओ। तो जी मैं जन को हूँ अपने रिश्ते में ईमानदारी दिखाओ, चाहे वो माँ बेटे का है, चाहे बहन भाई का है, चाहे भाभी देवर का है, चाहे चाची मामी किसी भी तरह का है, चाहे बाप बेटे का है, ईमानदारी रहनी चाहिए जी। कैसा भी है, पैसे के लिए मतलब अब वो बाबूराव ही लगा लो, पैसों के लिए मतलब उसने यो कांड कराया था, अब वो सारी उम्र जेल में रहेगा तो परेशान कौन बरतेगा, नहीं बताओ, पैसे किस काम के। तो भगवान ने जितना दे रखा है उसमें सब्र कर लेना चाहिए इंसान ने, क्योंकि देखो अति तो किसी चीज की भी बुरी है, अंत तो किसी चीज का। आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो कल सोचूंगी 1000 हो, 1000 हो तो 10,000 हो, 10,000 हो तो लाख हो। तो जी इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती, पर भगवान ने जितना हमारे कर्मों में है उतना दिया है और उतने में ही हमें गुजारा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा के लिए तो फिर जी कांड करने पड़ेंगे, जो करे इन न करे, 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। और 2 नंबर का काम फायदा देवे है तो एक बार जब अटैक पड़ा है ना, चाहे ऊपर वाले का लगा ले चाहे पुलिस वाले का लगा ले, तो जी वो पीछे ताई का खींच लिया हुआ है। या फिर जी अगर 2 नंबर का कोई काम करा है तो जी या तो हारी बीमारी हो जाए या और कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मतलब भगवान बराबर कर दे है। भगवान तो देख रहा है ना जी, बंदे ने मान ले पता ना चले या बाद में पता चले तो जी भगवान तो देख रहा है ना। तो जी मेरा कहने का मतलब यो है, ईमानदारी अपने रिश्तों में रखो, पैसे हैं भगवान ने जितना दे रखा है उतने में खुश रहो, और जी सभी को खुश रखने दो, सभी को खुश रहने दो, अपने आप भी खुश रहो, अपने आसपास के माहौल में बनाए रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, सासू ससुरा की सेवा करो, अपने बच्चों को टाइम पे खाना दो, पति को खाना दो और जिंदगी जियो और जीने दो। तो जी आज की कहानी में जी इतना ही, नमस्कार।